मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय और उसका 38 वचन को हम पढ़ेंगे। अगर किसके पास हिंदी बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है। आज का संदेश आपके और मेरे जीवन के बारे में है। जहां पर भी घर नाम का शब्द प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है आपका और मेरा जीवन। तो यीशु मसीह 2000 साल पहले जब इस संसार में थे, तो यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें संसार को बताई। और जो भी शब्द यीशु मसीह ने बताए, वो सारी बातें हर एक व्यक्ति के लिए एक फिलोसॉफी है, एक जीवन पद्धति है, एक सूत्र है। उसके अनुसार वो अपने जीवन को जी सकता है, अपने जीवन यात्रा को वो चला सकता है। जो वचन को समझ लेता है, जो परमेश्वर के प्लान को समझ लेता है, जो परमेश्वर के मकसद को समझ लेता है, वो इधर उधर घूमता नहीं। उसको यहां वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ढूंढते नहीं रहता। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार सिखाया कि तेरा घर तो तुझ पर छोड़ा है भाई। जरा बाजू वाले कर देखकर एक बार मुस्कुरा कर बोलेगे क्या? तेरा घर तुझ पर छोड़ा है। बोलो, तेरा घर तुझ पर ही छोड़ा है। अगर तेरे घर में आग लगेगी, क्या तू इंतजार करेगा कि पड़ोसी आएगा और तेरे घर की आग को बुझाएगा, वो पानी डालेगा? अरे भाई, तेरे घर में आग लगी है तो तुझे ही बुझाना पड़ेगा ना। हालेलुया। आज का संदेश उन तमाम विश्वासियों के लिए है जो इधर उधर घूम रहे, इधर उधर ढूंढ रहे, मेरा चमत्कार, मेरा आशीष, मेरा छुटकारा कहां पर है। ओ चर्च, आज कानों को खोल कर सुन लो, अपने आत्मा में तैयार होकर सुन लो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको कहने जा रहा है कि मेरे बेटे, तेरी समस्या का हल, तेरा जो प्रॉब्लम है उसका हल तुझ में ही छुपा है। आज ये संदेश आपकी आंखों को खोल देगा, आपको समझने के लिए मदद करेगा, अनुग्रह देगा कि भाई कैसे तू जिस स्थिति में है, जहां पर तू बैठा है, उसी स्थिति में तू तेरे चमत्कार को, तेरे छुटकारे को, तेरे आशीष को तू ले सकता है। हालेलुया। तू ले सकता है भाई तेरे आशीष को। यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा कि तुम्हारा घर तुम पर छोड़ दिया गया है। यह जीवन एक हमारा घर है, यह शरीर, यह आत्मा, हम एक आत्मिक प्राणी है और यह शरीर हमारा एक घर है। आत्मिक नियमों के अनुसार हम जो आत्मा है, हम इस शरीर में रहते हैं। यह हमारा घर है, यह हमारा जीवन है, यह हमारा अस्तित्व है। और परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को तू ही बचा सकता है। तुझे यहां वहां जाने की जरूरत नहीं। हां, तुझे कलीसिया के साथ जरूर जुड़ना है, तुझे परमेश्वर के एक दास के साथ वफादार रहना है, तुझे एक कलीसिया का, यीशु मसीह के शरीर का हिस्सा जरूर बनना है, लेकिन उस पेड़ की तरह नहीं। जरा सोचो, अगर एक पेड़ है आपने यहां पर लगाया, हाँ, एक पेड़ है आपने यहां पर लगाया, यहां से उखड़ा, फिर यहां पर लगाया, फिर 8 दिन बाद आपको लगा नहीं, अरे ये जगह अच्छी नहीं है, फिर वहां से निकाला, दूसरी जगह लगाया। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो क्या वो पेड़ फल लाएगा? तो क्या वो पेड़ बढ़ेगा? तो आत्मिक जीवन में भी ऐसा है मेरे प्रियो। आज मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारा चमत्कार, तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी चंगाई, ये तुम्हारे हाथ में छुपी हुई है। कैसे मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। ये तुझ पर निर्भर करता है। आज के संदेश का टाइटल आप लिख सकते हैं, अगर कोई लिखना चाहते हैं, एक आत्मनिर्भर चुनाव, एक स्वयं का किया हुआ चुनाव, एक स्वयं का निर्णय जो आपको ही आशीष देगा, जो आपको ही आगे लेके जाएगा। थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा घर तुम पर छोड़ दिया गया है। तुम्हारे घर में तुम तय करोगे इंटीरियर कैसा होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारा हॉल है, तुम्हारा बेडरूम है, तुम्हारा किचन है, आपका है, तो आप तय करोगे ना। आप दूसरे की सलाह थोड़ी लोगे कि भाई मेरे घर में जरा भाई साहब देखो ना, मेरे घर में ना आप आकर सोफा लगा कर जाओ ना। बोलेंगे क्या आप? आपकी पत्नी और आप मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर तय करेंगे, भाई ये सोफा ना ये कलर का होना चाहिए,
ये इंटीरियर ना, यहां पर ऐसी फ्रेम लगनी चाहिए, यहां पर ऐसी कुर्सियां लगनी चाहिए। मतलब अपने जीवन के बारे में, अपने घर के बारे में एक विश्वासी को चौकन्ना रहना पड़ता है। ये जीवन एक घर के समान है। और जैसे हम संसार में हमारे शारीरिक घर की रक्षा करते हैं, उसको ताला लगाते है ना, क्या ऐसे ही छोड़ के आते? अभी आप लोग परमेश्वर के भवन में आए, घर को ऐसे छोड़ के आए क्या? है ना, ताला लगा के आए कि नहीं, कुंडी लगा के आए कि नहीं? तो क्या ये एक अलर्ट रहना होता है, ये चौकन्ना रहना होता है। कुछ नियम होते हैं। अगर घर को नहीं संभालोगे, घर को नहीं देखोगे, जीवन की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो एक शत्रु है, एक दुश्मन है जो आपके घर को, आपके जीवन को वो बर्बाद करके रख सकता है। ये मसीह जीवन इतना आसान नहीं है प्रियो। मैं नहीं चाहता किसी बात के ऊपर बस आप ताली बजाकर यहां से चले जाए। मुझे भी अच्छा लगे, परमेश्वर की महिमा हो, बैठने वालों को भी अच्छा लगे। आज मैं उससे कहीं ज्यादा चाहता हूं आप लोगों से। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे, आप लोग जाने, आप लोग इस बात को समझे कि आपका जीवन एक घर के समान है और उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये आपके फैमिली के लिए भी है, ये आपके शारीरिक घर के लिए भी है, और ये संदेश एक आपके आत्मिक घर के लिए भी है। इसलिए बाइबल में लिखा है, सारी रक्षा करने वाली चीजों से एक चीज की तू रक्षा कर, और वो है अपना हृदय, अपना मन, अपनी आत्मा। तू सोने की रक्षा कर रहा है ना, गोल्ड, तू गोल्ड की रक्षा कर रहा है, तू धन की रक्षा कर रहा है, तू गाड़ी की रक्षा कर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी कीमती चीज है, जो तेरा हृदय, जिसमें आत्मा बसती है, जो तेरा अस्तित्व है, जो तेरा चरित्र है, जो तेरा कैरेक्टर है, उसकी तरफ कौन ध्यान देगा? क्योंकि जब हमारा समय इस धरती के ऊपर खत्म होगा, एक दिन हम इस संसार में से चले जाएंगे, पता नहीं कौन कब जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार जन्म लेना और एक बार मरना नियुक्त किया जाता है, और जो मसीह में है वो प्रभु की महिमा के लिए वो फिर से जी उठेंगे प्रभु में। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को एक बार जन्म लेना, एक बार मरना, उसके बाद अगर वो प्रभु में है तो पुनरुत्थित होना और उसका न्याय होना ये नियुक्त है। जो मसीह में नहीं है उनका भी न्याय होगा, उनका भी न्याय होगा। लेकिन तब तक परमेश्वर के प्रियो, कुछ बातों को हमें सीखना है, कुछ बातों को हमें समझना है। अपने जीवन को, अपने घर को ऐसे खाली नहीं छोड़ना है। एक दुश्मन है, एक शत्रु है जो हमेशा आपके घर के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। क्या आप जानते, बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 7 वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। देखो परमेश्वर के प्रियो, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के सामने 2 चीजें रखी। परमेश्वर ने मनुष्य के सामने जीवन रखा और मृत्यु भी रखा। चुनाव आपके ऊपर निर्भर किया जाता है। आपका जीवन, आपकी आत्मा एक अस्तित्व है, एक घर के समान है, और जिसके सामने पवित्र वचन में जो अभी हमने पढ़ा, यह वचन कहता है कि तेरे द्वार के ऊपर कोई खड़ा होता है रोज, और वो नॉक करता है। द्वार के ऊपर पाप खड़ा है, पाप इंतजार कर रहा है, पाप तुझे नॉक कर रहा है, तुझे बुला रहा है। पाप, सिन दरवाजे के ऊपर। ये सबकी कहानी है, ये आपकी, मेरी, सबकी, संसार में जो भी मनुष्य है उस सब की कहानी है। बाइबल कहती है आपका जीवन एक घर के समान है, आपका आत्मा, आपका अस्तित्व, आपका हृदय एक घर के समान है, जिसका एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के एक बाजू में पाप खड़ा है। दरवाजे के एक बाजू में पाप खड़ा होता है, वो इंतजार करता है, ये कब पाप करेगा, ये कब गलत देखेगा, ये कब झगड़ा करेगा, ये कब गलत रिलेशनशिप में जाएगा। हर तरीके से शैतान नाम का जो दुश्मन है ना,
वो कोशिश करता है कि आपके दरवाजे के ऊपर खड़ा रहे, आपको नॉक करे, और जब आप दरवाजा खोलेंगे ना पाप के लिए, तो वो आपके जीवन में एंटर कर देता है। कोई गलत चीज आपने खाना शुरू कर दिया, मानो आपने दरवाजा खोल दिया। कोई गलत बात आप बोलने लगे, सोचने लगे दिमाग में, इसका मतलब क्या है? आपने दरवाजा खोल दिया। पवित्र वचन कहता है कि तेरे दरवाजे के ऊपर, तेरे घर के सामने शैतान खड़ा हुआ है, पाप खड़ा हुआ है, जो तुझे पाप में गिराना चाहता है, तेरा नाश करना चाहता है, तुझे नरक में डालना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं सच्चाई। अगर जेनेसिस 4:7 ये कहता है कि तेरे दरवाजे के ऊपर पाप खड़ा है, तो परमेश्वर के प्रियो प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 20 कहता है कि तेरे दरवाजे के दूसरी साइड में परमेश्वर भी खड़ा है। हालेलुया! परमेश्वर भी खड़ा है तुझे जीवन देने के लिए। परमेश्वर भी खड़ा है तुझे आशीष देने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए। सवाल है मेरे बेटे, सवाल है मेरी बहन, तू किसके लिए दरवाजा खोलेगी? ये हृदय है ना, एक दरवाजे के समान है, एक घर के समान है। ये बाजू में ना शैतान खड़ा होता है। सुबह उठेंगे ना तो शैतान खड़ा होता है, अरे तू उठा ना, अभी तू टेंशन ले। हाँ, तुझे EMI का टेंशन होना चाहिए। तुझे सुबह सुबह, देखो सुबह सुबह बड़े भयानक ख्याल आते। क्या आपका अनुभव है? अरे कितनी चिंता, अरे क्या करे, अरे कैसे राशन भरना है, अरे हम का करना है, तम का करना है, ये करना है, अरे क्या यार मेरी जिंदगी, अरे क्या यार मैं क्यों जन्मा हूं, किस लिए मैं आया हूं। ये एक दुश्मन है, ये एक शत्रु है, ये शैतान है, ये पाप है जो तेरे दरवाजे पे खड़ा है। अगर तू उसकी सुनेगा तो पूरा तेरा दिन फ्लॉप जाएगा। पूरे दिन में तू ऐसे ही जिएगा, अरे सच में यार आज का दिन बहुत बुरा गया, आज ऐसे हो गया, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज कुछ मजा नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि तेरे दरवाजे के सामने पाप खड़ा होता है भाई। जब तक आप इस धरती के ऊपर हो, जब तक आप जीवित हो, आपके हृदय के दरवाजे के ऊपर बाजू में शैतान खड़ा होता है, पाप खड़ा होता है, जो हमेशा ये कोशिश करता है, हमेशा ये ट्राई करता है कि आप पाप में गिरो। क्योंकि वो जानता है कि हमारा परमेश्वर पापी से तो प्यार बहुत करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर पाप से बड़ा नफरत करता है। वो जानता है वो आपको ऐसे नाश नहीं कर सकता। क्या आप जानते? वो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। कुछ लोगों के जीवन में टेंशन की इतनी आदत होती है ना, अरे कितनी भी खुशी की बात करो उनका चेहरा ऐसा है। अरे भाई खुशी की बात चल रही है, थोड़ा स्माइल करो। बात खुशी की हो, बात दुख की हो, उनके चेहरे पे हमेशा 12 ही बजे रहते। और शैतान चाहता है तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे। शैतान चाहता है तुम्हारा बैंड बजता रहे। आपको बताओ प्रियो, शैतान हमेशा पूरी जिंदगी भर चाहता है आप टेंशन में जियो और एक दिन टेंशन में मरो। डरो मत, टेंशन में मत रहो। अरे पता नहीं कब दुनिया छोड़ जाएंगे, पता नहीं कब क्या होगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जो आपके दरवाजे के दूसरी बाजू में खड़ा है, वो हमेशा आपसे बात करना चाहता है। वो हमेशा आपके अंदर आना चाहता है। वो आपके जीवन को बनाना चाहता है। वो आपके जीवन में बड़े कामों को करना चाहता है। वो आपकी जिंदगी को बनाना चाहता है। वो आपके जीवन में आशीषों को भेजना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि तू तेरे घर की रक्षा कर। तेरे घर का दरवाजा खुला मत छोड़ मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन। तेरे हृदय का दरवाजा खुला मत छोड़। तू मोबाइल के सामने बैठा है, मोबाइल एक दरवाजा है शैतान के लिए। मोबाइल एक दरवाजा है परमेश्वर के लिए भी। जब आप अकेले, देखो अकेले लोगों का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अकेलापन है, एक तो आपको बर्बाद कर देगा, नहीं तो आपको लिफ्ट अप करेगा। अगर ये अकेलेपन में अगर आप शैतान के हाथों में पड़ गए ना, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसी लोनलेस का, इसी अकेलेपन का अगर आपने फायदा उठाया, जो परमेश्वर के हाथों में पड़ गए ना, वो आपकी जिंदगी बना सकता है। हालेलुया! वो आपको लिफ्ट अप कर सकता है, वो दुनिया के सामने आपको लेके आ सकता है। इसलिए हमेशा अकेलेपन में परमेश्वर के साथ रहो, पाप के साथ नहीं, शैतान के साथ नहीं। मोबाइल एक दरवाजा है जो शैतान के लिए द्वार खोल सकता है। आपके जुबान की गाली एक दरवाजा है, उसके लिए वो द्वार खोल सकती है। इसलिए मेरे परमेश्वर के प्रियो, आपका जीवन एक घर के समान है और एक विश्वासी होने के नाते आप आपके घर के मालिक हो।
आपके पास बंगला है, गाड़ी है, आप कितने इस दुनिया में कितने कीमती चीजों के ओनर हो, फर्क नहीं पड़ता। उससे भी ज्यादा कीमती चीज परमेश्वर ने आपको शरीर दिया है, परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है, परमेश्वर ने आपको हृदय दिया है, और आप खुद उसके ओनर हो। ये आपकी जिम्मेदारी है आपके घर को संभालना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या देख रहे, क्या बोल रहे, क्या सुन रहे, किन लोगों में बैठ रहे, किन लोगों के साथ घूम रहे, मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर, संसार में। संडे के दिन तो भाई कोई भी धर्मी बनता है, लेकिन बात अंदर की चल रही है, बात घर की चल रही है। भाई क्या तेरे घर की सुरक्षा तू करता है? तेरे हृदय को तू जांचता है? तुझे पता है तेरे दरवाजे के बाजू में पाप खड़ा होता है, शैतान पड़ा होता है, जो तुझे पाप में गिराएगा, तुझे नरक में लेके जाएगा। तुझे लग रहा है तू मोबाइल के ऊपर देख रहा है, शैतान एंटर कर देता है। कोई गंदी चीज, कोई एडल्टरी, कोई बुरी बात आपकी आंखों के सामने आ जाती है, और आपके अंदर वो आंखों की अभिलाषा जाग उठती है। अगर आप एक मसीह हो, अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, अगर आपने परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, तो तुरंत आप जान जाएंगे कोई तो एंटर कर रहा है मेरे घर में, कोई तो एंटर कर रहा है मेरे लाइफ में। तुरंत उसको बंद करना है, तुरंत उसको छोड़ना है। जो चीज आपके घर को, आपके जीवन को बर्बाद कर देती है ना, उसको छोड़ना ही अच्छा होता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको अनुमति देते हैं, आप किसको परमिशन देते हैं, आप वचन को अनुमति देते हैं या किसको अनुमति देते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर का आत्मा बड़ा सेंसिटिव है, वो कोई फोर्स नहीं डालता, वो कोई दबाव नहीं करता, वो सिर्फ आपको अंदर से सूचना देगा, अंदर से वो आपको जताएगा कि बेटे बेटी तू गलत कर रही है, ये तेरी दोस्त गलत है, ये तेरी संगति गलत है, तुझे छोड़ना चाहिए, तुझे उठना चाहिए, तुझे इस जगह से निकलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वचन नहीं है, अगर वचन की कमी आपके घर को बर्बाद कर देती है। एक बार यीशु मसीह ने 2 व्यक्ति का उदाहरण दिया। यीशु मसीह ने कहा 2 व्यक्ति थे, एक शहाना, एक वाइज मैन जिसको हम बोल सकते हैं, उसने घर बनाया और उसने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया। और दूसरा एक व्यक्ति था जिसे बाइबल मूर्ख व्यक्ति बोलती है, उसने भी घर बनाया। दोनों व्यक्ति ने घर बनाया, एक ने घर बनाया चट्टान के ऊपर, दूसरे व्यक्ति ने घर बनाया रेत के ऊपर। एक ने चट्टान में नींव डाली और चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया। अभी सुनो, दोनों व्यक्ति के जीवन में सेम समस्या आती है। बाइबल क्या बोलती है? आंधी आ गई, तूफान आ गई, बाढ़ आ गई और दोनों के घर को लगी। जब तक इस संसार में हो ना, आप जब तक मनुष्य में हो, जब तक आप मनुष्य हो, आपको हर बात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये एक मनुष्य जुताई है, ये एक परमेश्वर की प्रोसेस है। इस प्रोसेस से परमेश्वर हर एक विश्वासी को लेके जाता है, और वो उस जैसे कोई किसान होता है ना, जैसे किसान अपनी फसल को हासिल करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस से वो जाता है और तब जाकर उसको सही फसल मिलती है। वैसे आपका और मेरा जीवन एक फसल के समान है। परमेश्वर हमारा किसान है और वो हमारी जुताई होने दे रहा है। इसलिए हमें सामना करना पड़ता है दुखों का, संकट का, परेशानी का। इस संसार में जब तक रहोगे ये सारी चीजें रहेगी, क्योंकि ये संसार, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तब से ये सारा जहां श्रापित हो गया। आदम के कारण इस धरती को श्राप आया, और इसीलिए इसमें धर्मी रहे उसको भी सेम सामना करना पड़ता है, इसमें पापी रहे उसको भी सेम सामना करना पड़ता है। उसको भी परेशानी है, उसको भी परेशानी है, दोनों को सामना सेम करना पड़ता है। लेकिन बात आइए एक अलग, आगे की बात मैं आपको बोल रहा हूं प्रियो। फर्क कहां पर आता है? फर्क कब पड़ता है? आंधी दोनों के घरों के ऊपर आई, बाढ़ दोनों के घरों के ऊपर आई, तूफान दोनों के घरों के ऊपर आया, लेकिन बाइबल हमें बोलती है जिसने चट्टान के ऊपर जो घर बनाया ना, उसका घर गिरा नहीं, लेकिन जिसने रेत के ऊपर बनाया उसका घर ढह गया। उसका घर ढह गया, उसका फाउंडेशन, उसकी नींव कमजोर है। आप चर्च में आते हो, आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, आप परमेश्वर की बातों को मानते हो, सीखते हो, लेकिन संसार में जाकर अगर फिर पापों का जीवन जीते हो, संसार का जीवन जीते हो, तो मेरे भाई मेरी बहन, तूने नींव
रेत के ऊपर डाली है। अगर तू पाप करता है, अगर फिर भी तू दुनिया की तरह, संसार की तरह गाली देता है, ये करता है, वो करता है, तो इसका मतलब है कि तूने तेरे घर की नींव रेत के ऊपर डाली है। और दूसरी जगह एक विश्वासी है जिसने अपनी घर की नींव चट्टान के ऊपर डाली है। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रियो, फर्क इतना ही है कि जो चट्टान के ऊपर घर बनाता है, वो चट्टान तो हमारे यीशु मसीह है, और यीशु मसीह में बनाया हुआ घर कभी गिरता नहीं। हालेलुया। कभी गिरेगा नहीं। दुनिया की कोई आंधी आने दो, दुनिया का कोई तूफान आने दो, जो घर यीशु मसीह में बना होता है ना, वो कभी गिरेगा नहीं। जो वचन की बुनियाद के ऊपर खड़ा होता है ना, उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, मैं एक ही बात आज आपको बताना चाहता हूं कि आपका घर आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। पहली बात हमने सीखी, आपके घर के दरवाजे के सामने पाप खड़ा होता है, दूसरे बाजू में परमेश्वर खड़ा होता है। आपको अनुमति देनी होती है, आपको निर्णय लेना होता है, आपको चुनाव करना होता है कि आप किसको अंदर लेंगे। चुनाव आपके सामने, जीवन आपके सामने है, वचन आपके सामने है, पाप भी आपके सामने है। परमेश्वर ने कुछ बातें छुपा के नहीं रखी। आदम को भी परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी थी, आदम को भी परमेश्वर ने चुनाव करने का हक दिया था। आपको चुनाव करना है। तो परमेश्वर के प्रियो, आगे जाकर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कुछ लोग चुनाव ना करने के कारण अपनी जीवन यात्रा को दुखी कर देते हैं। क्या आप लोग तैयार है आशीष पाने के लिए? क्या आप लोग तैयार है छुटकारा पाने के लिए? क्या आप लोग तैयार है चंगाई पाने के लिए? क्या आप लोग तैयार है आपके घर को आशीषित देखने के लिए? आइए, एक व्यक्ति को मैं आपको मिलाना चाहता हूं। न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 13 वचन को जरा हम पढ़ेंगे। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्तियां क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। हालेलुया। जरा जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसको अपने जीवन के बारे में, अपने घर के बारे में जो अलर्ट नहीं रहता ना, उसके साथ क्या होता है। अगर आप चाहते कि आपके जीवन के बारे में, आपके घर के बारे में आप चौकन्ना रहे, आशीषित रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, एक व्यक्ति है जिसका नाम गिदोन है। सुनो, एक गिदोन नाम का व्यक्ति था, और उस जमाने में मिद्यानी लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, ये मिद्यानी लोगों की हुकूमत इन लोगों के ऊपर हुआ करती थी। और बहुत सारे समय पर ये मिद्यानी लोगों का राज्य इजराइल लोगों के ऊपर बना रहा। और इस दौरान ये मिद्यानी लोग उनका दुश्मन हुआ करते थे। और ये लोग क्या करते थे, जब भी ये परमेश्वर के लोग कोई खेती बाड़ी करते, कुछ अनाज उपजाते, तो ये लोग क्या करते, आकर उनकी खेती को नष्ट करते, उनके खेतों में पत्थर डालते और उनका नाश कर देते थे। और ये सारे इजराइल लोग इतने परेशान हो चुके थे इस शत्रु की वजह से, इस दुश्मन की वजह से। और ऐसे दरमियान एक जवान था जिसका नाम गिदोन था। और ये गिदोन एक परमेश्वर का जन था। और उन दिनों में इतनी परेशानी थी, इतना संकट हुआ करता था कि उनको खाने को भी नहीं मिलता था। और ऐसे दौरान एक बार ये गिदोन नाम का जवान इतना निराश हो गया, इतना हताश हो गया, और परमेश्वर के सामने बोलता है, परमेश्वर के ऊपर देखकर बोलता है। 2 सवाल उसने किए। पहला सवाल उसने किया, अरे हमने पुरखों से सुना था कि हमारा परमेश्वर समुद्र को दुभाग करने वाला परमेश्वर है। अरे हमने हमारे पुरखों से सुना था हमारा परमेश्वर चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। लेकिन बहुत साल बीत चुके हैं, अब क्या करें, कहाँ है वो परमेश्वर? और दूसरा उसका सवाल था कि जब वो चमत्कार जो परमेश्वर करता था ना, ये चमत्कार आज कहाँ है? एक जवान परिस्थिति में पड़ा हुआ, हताश, निराश, हारा हुआ, और उसका 2 सवाल है कि कहाँ है परमेश्वर और कहाँ है परमेश्वर के चमत्कार। आज आप में से कितने लोगों के मन में भी ये सवाल आते रहते हैं, कहाँ है परमेश्वर?
कहाँ है चमत्कार? तो ये गिदोन के मन में ऐसे सवाल पड़े थे, ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो गए थे कि कहाँ है परमेश्वर और कहाँ है परमेश्वर के चमत्कार? मैं देखना चाहता हूं वो महान परमेश्वर। मैं परमेश्वर के कामों को देखना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के चमत्कारों को देखना चाहता हूं। कहां है वो खुदा? कहां है उसकी सामर्थ? क्या उसकी सामर्थ खो चुकी है? क्या उसकी सामर्थ दूर हो चुकी है? क्या अभी ये पास्ट हो चुका है, ये भूतकाल हो चुका है, ये पुराना हो चुका है? ऐसे तमाम सवाल हर एक विश्वासी के मन में हमेशा उठते रहते हैं। प्रियो, आपकी परिस्थिति आपको तोड़ देती है, आपको कुछ दिखने नहीं लगता। मैंने भी इस बात का अनुभव किया है। मेरे टीवी के ऊपर बड़े बड़े परमेश्वर के दासों का प्रोग्राम, चर्चेस, उनके मिरेकल चलते रहते हैं, लेकिन मन में मैं रोते रोते बोलता रहता था कि परमेश्वर मेरा चमत्कार कब आएगा, मेरा मिरेकल कब आएगा, मैं वहां कब पहुंचूंगा? ठीक है, लाखों लोगों को चंगाई मिल रही है, लाखों लोगों को छुटकारा मिल रहा है, मुझे कब? परमेश्वर के प्रियो, आज का संदेश घर को बचाने का संदेश है। आज का संदेश आपके जीवन को बचाने का संदेश है। अगर इस संदेश को, इस वचन को आप ग्रहण करोगे, स्वीकार करोगे, तो परमेश्वर के प्रियो, आप आपके जीवन को और आपके घर को भी बचाने वाले आप बनेंगे। हालेलुया। गिदोन की फैमिली संकट में थी, गिदोन का जीवन प्रॉब्लम में था, और गिदोन ने पुकारा, कहां है मेरा परमेश्वर? आपके भी मन में ऐसे सवाल आते। संडे के दिन कुछ लोग तो संडे को मिस कर देते, आते ही नहीं संडे को, पता नहीं उनको क्या टेंशन रहता है। हो सकता है हम निराश हो जाते, हम टूट जाते, हम बोलते बस अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, तुम्हारा घर तुम पर छोड़ा है, वैसे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रियो, आपका चमत्कार आपके हाथ में है, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई आपके हाथ में है। गिदोन ने प्रश्न किया, गिदोन ने सवाल किया, मेरा चमत्कार कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है तू प्रभु? और ऊपर से आवाज आई, ऊपर से परमेश्वर ने उसको पुकारा, और परमेश्वर ने उसको कहा, हे सुरमा, हे बलवान जवान, हे सुरमा, उठ। क्या कर? तू उठ और तू अपने बल का उपयोग कर। तू क्या कर? अपने बल का उपयोग कर। सब बोलो मेरे साथ, तू अपने बल का उपयोग कर। तू अपने बल का उपयोग कर। तेरी घर की रक्षा को करने के लिए तू चमत्कार को ढूंढ रहा है, तेरे अपने जीवन के लिए तू यहां वहां ढूंढ रहा है। कहां चमत्कार, कहां आशीष, कहां चंगाई, कहां छुटकारा? यहां जाओ, वहां जाओ, यहां काम बनेगा, वहां काम बनेगा। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो गिदोन को कहा था, वो परमेश्वर आज आपको कह रहा है। वही परमेश्वर आपको कह रहा है, अगर आप छुटकारा, चंगाई, चमत्कार, आशीष चाहते हो, तो आपको आपके बल का उपयोग करना पड़ेगा। और आपका बल क्या है बताओ? आपका बल ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपको वचन का प्रयोग करना पड़ेगा। वचन हमारी ताकत है। हमको बल का प्रयोग करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। प्रार्थना का बल, फास्टिंग का बल। काम नहीं हो रहा है, काम नहीं बन रहा है, चर्च में जाकर काम नहीं बन रहा है, फिर आना पड़ेगा, फिर आ जाओ, बल का उपयोग करो, बल का उपयोग करो, प्रार्थना करो, फास्टिंग में जाओ, संगति में जाओ, परमेश्वर के सामने बैठो, अपने अधिकार का उपयोग करो। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझे शत्रु के ऊपर, उसके ऊपर सारी सामर्थ का अधिकार दिया है। बोलो, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है शत्रु की शक्ति के ऊपर का। बोलो, कितना बड़ा शत्रु है तुम्हारा? हाँ, कितना बड़ा शत्रु है? पहाड़ इतना बड़ा, समंदर इतना बड़ा, कैंसर कितना बड़ा शत्रु है, बीमारी कितना बड़ा शत्रु है, गरीबी कितना बड़ा शत्रु है, हालात, परिस्थिति, संकट, टेंशन कितना बड़ा शत्रु है। लेकिन बाइबल हमें यह कहती है कि उसके ऊपर का एक अथॉरिटी है, ये परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अधिकार है आपको बीमारी को डांटने का, आपको अधिकार है आपके प्रॉब्लम के साथ बात करने का। फेस टू फेस बात करो, रो मत, इधर उधर मत भागो, बात करो। शैतान डराता है, डर लगता है, समस्या आती है, बात करो। ए गरीबी, ए कैंसर, ए HIV, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तू बड़ा है, लेकिन तुझसे बड़ा
इस संसार में जो बड़ा है ना उससे बड़ा मुझ में है, वो मुझ में है ना वो उससे बड़ा है। हालेलुया। बात करो उस बीमारी के साथ, बात करो प्रॉब्लम के साथ, बोलो उसको निकाले यीशु मसीह के नाम में। उसको निकलना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? जो गिदोन को परमेश्वर ने कहा, बल का उपयोग, बल का उपयोग। प्रार्थना में जा, फास्टिंग में जा, वचन का उपयोग कर। बल बल तेरी ताकत वचन है। शैतान तुझे नहीं डरता, वचन को डरता है, क्योंकि उसको पता है कि वचन में पावर है, वचन में ताकत है। तुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा, तुझे बोलना पड़ेगा। बोलो, वचन बोलो। रोम 10:10 में लिखा है, हर तरह का छुटकारा बोलने से आता है। मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा फैमिली आशीषित है, मेरे आगे की जनरेशन आशीष। अरे आपको वो अधिकार दिया गया है, लेकिन आप तो ऐसे युद्ध में खड़े हो कि जैसे आपने हथियार डाल दिए और बोले, आ शत्रु मार मुझे, मार मुझे, मैं बहुत बेचारा हूं, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, मैं बेचारा मसीह हूं। अरे तू आ गए, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। तू फायर है, तू फायर है। वचन में जब आप जीते हैं, जब चलते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगने लगता है। और हम तुम वचन को महत्व देने वाले लोग हैं। हम चमत्कार को बाद में, पहले वचन। जो वचन में जिंदा होता है वो कभी नहीं मरता, और दुनिया का कोई शैतान उसको हिला नहीं सकता। परमेश्वर ने गिदोन को कहा, चमत्कार देखना चाहता है, परमेश्वर को देखना चाहता है, तू बल का उपयोग कर। आप बल का उपयोग करो। एक बार ऐसे ही हुआ, परमेश्वर के लोग समुद्र के किनारे पर आकर बैठे हुए थे। पीछे से उनका दुश्मन, उनका शत्रु उनका पीछा कर रहा था, और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। मूसा भी परेशान था, लोग भी टेंशन में आए थे। आगे जाएंगे तो भी मरेंगे, पीछे जाएंगे तो भी मरेंगे, क्योंकि पीछे तो फेरो आ रहा है, आगे तो समुद्र है, क्या करे। मूसा भी परमेश्वर को पुकार रहा था, हे परमेश्वर कुछ तो कर। 6 लाख लोग बैठे हैं, समुद्र है, पीछे फेरो है, क्या करे। मूसा भी प्रेयर कर रहा है, मूसा भी घुटनों के ऊपर है, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला, मूसा क्या करते हैं, उठ बेटे, प्रार्थना करते बैठा है, प्रेयर कर रहा है, उठ उठ। तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है, ये देख रहे, किधर है मेरे हाथ में, कहां है मेरे हाथ में। परमेश्वर ने कहा, देख तेरे हाथ में एक लाठी है, तेरे हाथ में एक लाठी है। जब तू भाग के आया था ना, जब तू सब कुछ छोड़ के आया था ना, तू हर एक को डर डर के भाग रहा था ना, तब मैंने तुझे दर्शन दिया और मैंने तुझे कहा, आसमान और धरती को बनाने वाला खुदा मैं हूं, और मैं तुझे एक लाठी देता हूं। ये लाठी है ना, तू जा जाएगा, ये लाठी तेरे साथ जानी चाहिए। मूसा क्या कर रहा है तू? प्रभु मैं प्रेयर कर रहा हूं, प्रभु मैं अमका कर रहा हूं। अरे क्या कर रहा है, तेरे हाथ में क्या है? प्रभु मेरे हाथ में लाठी है। तू नहीं जानता तेरे हाथ में क्या है, तुझे नहीं पता तेरे हाथ में क्या है। शैतान ये आपको पता होने नहीं देता था आपके जीवन में क्या है, वचन में क्या है, पवित्र आत्मा में क्या है, आपकी जुबान में क्या है, आपके अंदर क्या है। मूसा ने कहा, परमेश्वर मेरे हाथ में तो लाठी है। अरे फिर इंतजार किस बात का कर रहा है, किस बात का वेट कर रहा है? ये प्रार्थना करने का टाइम नहीं, ये अधिकार लेने का टाइम है। उठ, अपनी लाठी को समुंदर के ऊपर ऐसे खड़ा कर दे, समुंदर के ऊपर अपनी लाठी को खड़ा कर दे। और बाइबल में लिखा है, मूसा जब उठा और अपनी लाठी को, वो भयानक समुंदर था, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, वो समुंदर को देखकर लोगों के मन का हृदय का पानी पानी हो रहा था। लेकिन जब एक परमेश्वर का दास खड़ा हुआ और परमेश्वर के कहने पर जब उसने अपनी लाठी उस समंदर की ओर की, ओ बाइबल गवाह है परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर ने समुंदर को दुबाक कर दिया और अपने लोगों के लिए रास्ता बना दिया। अपने लोगों के लिए उसने रास्ता बना दिया। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। आप सालों साल इंतजार कर रहे हैं, आप सालों साल वेट कर रहे हैं। कोई आएगा, कोई पुकारेगा, कोई हाथ रखेगा, कोई ये करेगा। बल का उपयोग कर। तेरा घर सुरक्षित रहना चाहता है, तेरा घर तुझ पर छोड़ा गया है, तेरा जीवन तुझ पर छोड़ा गया है।
तुझे अनुमति देनी है, तुझे तय करना है, पाप को अनुमति देनी है या परमेश्वर को अनुमति देनी है, शैतान को अंदर लेना है या परमेश्वर को अंदर लेना है, तुझे जीवन को चुनना है या मृत्यु को चुनना है। बल का उपयोग करना पड़ेगा। शत्रु तो आएगा, तूफान तो आएगा, समुद्र तो रहेगा, लेकिन सच्ची बात यह है, जब तू खड़ा होगा, जब तू अधिकार लेगा, तो समुद्र भी पीछे हटेगा। हालेलुया। आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए अपने अधिकार को। कब तक पुकारोगे, हाय मेरा घर जल गया, हाय मेरे घर को आग लग गई, कोई तो लाओ भाई पानी। मेरे भाई, तू कब उठेगा? तू कब प्रार्थना में बैठेगा? मेरी बहन, तेरा पति शराब पीता है, तेरा पति तुझे छोड़ के गया है, तेरे बच्चे तेरी बात नहीं मान रहे। भाई लोग, आपको पैसे का टेंशन है, आपको EMI का टेंशन है, आपको बीमारी का टेंशन है। हर एक शत्रु पहाड़ की तरह, समुद्र की तरह आपके सामने रोज खड़ा होता है। आप बेचारे मसीह नहीं हो, आपको इसलिए नहीं चुन लिया गया, आपको लिए इसीलिए नहीं परमेश्वर ने चुना कि आप हथियार डाल दो और उसके सामने सरेंडर करो। नो, परमेश्वर ने तो आपको इसलिए खड़ा कर दिया है क्योंकि आप एक परमेश्वर के सोल्जर हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, आप परमेश्वर की बेटी हो। आपके अंदर परमेश्वर ने अथॉरिटी रखी है और परमेश्वर चाहता है कि अथॉरिटी को इस्तेमाल कर और देख, दुनिया का बड़ा सा बड़ा संकट तेरे से भाग जाएगा। यीशु मसीह ने एक बार पता है क्या बोला? उठ, पहाड़ को बोल दे, हट, उखड़ जा और समुद्र में जाकर गिर। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मुझे यही कहा कि मेरे लोगों को सिखाओ कि आप प्रार्थना करो, आप फास्टिंग में जाओ, आप परमेश्वर के वचन में बढ़ो, मत भागो यहां वहां, मत जाओ यहां। परमेश्वर ने तुम्हें दास दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें इतना खूबसूरत भवन दिया है, आपको यहां रहना है, आपको यहां जुड़ना है, आपको यहां बढ़ना है। परमेश्वर के दास के साथ रहोगे तो बढ़ोगे, तो चलोगे, ट्रैक के ऊपर चलोगे, क्योंकि परमेश्वर के दास के साथ जुड़ना, परमेश्वर की कलीसिया को जुड़ना मतलब यीशु मसीह के देह को जुड़ने के समान है। लोगों को हल्का लगता है चर्च में आना जाना, एक बार मिस कर दिया फिर आ गए। नो, ये अपमान करते लोग परमेश्वर का, अपमान करते आपको आना है। चलो, मैंने एक बलवान वीर की बात की, मैंने एक जवान के बारे में आपको बोला कि परमेश्वर ने उसको बोला कि तू अपने बल का उपयोग कर। और आगे जाकर उस न्यायों की किताब को आप पढ़ेंगे तो गिदोन ने अपने बल का इस्तेमाल किया और मिद्यानी लोगों के ऊपर फतेह पाई। हालेलुया। आप जाकर कभी भी पढ़ो, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो भी कान खोल कर सुनो। हालेलुया। तो देखो, एक बलवान की बात मैंने की, एक ताकतवर जवान की बात मैंने की, ठीक है, वो प्रयोग कर सकता है, लेकिन यहां पर बहने बेटी है, बात शरीर की कमजोरी की नहीं है, बात एक आम इंसान की है, बात एक कमजोर व्यक्ति की है जो टूट चुका होता है अंदर से। लेकिन परमेश्वर के प्रियो, एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी, एक साधारण व्यक्ति भी, एक साधारण बहन भी, एक साधारण भाई भी अपने घर की, अपने परिवार की, अपने जीवन की, अपने आत्मा की उतनी ही ताकत से रक्षा कर सकता है। सुनो कैसे। मत समझो मुझे तो प्रार्थना नहीं आती, मुझे तो बाइबल समझ में नहीं आता, मैं तो फिल्म कितने भी देर देख सकता हूं, लेकिन बाइबल पढ़ू तो सो जाता हूं, नींद आ जाती है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? प्रभु ने कहा है तुम्हारा घर तुम पर छोड़ दिया गया भाई। तेरा जीवन, तेरा परिवार, तेरे अपने, ये तुझ पर निर्भर है। एक आम व्यक्ति है, एक घराने का उद्धार साध सकता है, ये आपके ऊपर है। आपके घर के अब्राहम आप हो। अरे नूह के कारण उसका परिवार बचाया गया। हर घर में नूह होना चाहिए, हर घर में अब्राहम होना चाहिए, क्योंकि ये वे लोग हैं जिनके कारण उनकी कौम बचाई गई। हालेलुया। लेकिन कमजोरों का क्या? जिनका कोई वजूद नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, उनका क्या भाई? सुनो सुनो, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। यीशु मसीह जा रहे थे इज़राइल के सड़कों के ऊपर, धूल भरे सड़कों के ऊपर,
लोग यीशु मसीह को धक्का दे रहे थे, किसी का हाथ यीशु मसीह को लग रहा था। यीशु मसीह ये वो परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर इस संसार में थे। ये तब की बात मैं कर रहा हूं। आज वो स्वर्ग में है, आज वो हमारे अंदर है। लेकिन ये तब की बात मैं कर रहा हूं जब यीशु मसीह भीड़ में से जा रहे थे। बहुत लोगों के धक्के, बहुत लोगों के हाथ यीशु मसीह को लग रहे थे, और अचानक हमारे प्रभु यीशु मसीह के कदम रुक गए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के कदम रुक गए, और प्रभु यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर देखा। हमारे प्रभु ने पीछे मुड़कर देखा, और प्रभु ने एक सवाल किया, मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? किसी ने तो मुझे छुआ, किसी ने तो मुझे टच कर दिया। अभी चेले लोग हैं, पतरस है, याकूब है, यीशु मसीह को बोल रहे, प्रभु हजारों की भीड़ है, अरे एक दूसरे का हाथ धक्का लग सकता है। किसी ने तो मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से शक्ति निकली, मुझ में से पावर निकली। किसी ने तो मुझे छुआ। और जब यीशु मसीह ने देखा तो बाइबल में लिखा है, एक कमजोर औरत, एक कमजोर महिला डरती हुई, कांपती हुई, रेंगती हुई यीशु मसीह के पास आई। ये वो महिला है जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है, जिसको 12 साल लहू बहने की बीमारी से वो परेशान थी। उसने अपनी आमदनी, अपना पैसा सब कुछ खर्च कर दिया था, बहुत सारे वैद्यों के पास जाकर अपना इलाज कर दिया था, लेकिन फिर भी उसका इलाज नहीं हुआ था। शरीर कमजोर पड़ चुका था, शरीर के साथ साथ मन भी टूट चुका था। किसी दर्द को, किसी बीमारी को 12 साल अपने शरीर में सहना कोई आसान बात नहीं है। एक कमजोर, हारी हुई, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ रास्ता नहीं, कुछ मार्ग नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने बताया, यीशु मसीह नासरी इस गांव से जाने वाले, यीशु मसीह यहां से गुजरने वाले हैं। वो कैसे तो उठी, 12 साल से लहू बहने की बीमारी से परेशान थी, कमजोर हो चुकी थी, थक चुकी थी, शरीर में उतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो वहां पर जाए, किसी को भेजे, किसी को न्योता दे, किसी को बोले कि यीशु मसीह को बुलाओ जी घर में। वो जानती थी वो परमेश्वर है, वो जीवन का स्रोता है, वो जीवन का झरना है, वो आशीष की नदी है, वो चंगाई की नदी है, वो बहती है, बहती है, बहती है। छलांग मुझे लगानी है, जाना मुझे है, निर्णय मुझे लेना है। मेरा घर बर्बाद हो चुका है, मेरा शरीर बर्बाद हो चुका है, मेरा परिवार टूट चुका है, मैं टूट चुका हूं, मुझसे बुरा हो गया है, मेरे साथ हुआ है तो मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा। कुछ लोगों को सिर्फ फोन के ऊपर पास्टर को फोन करते, पास्टर जी को, हाँ पास्टर हमारे लिए, अरे करो ठीक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो करो, लेकिन ये आदत मत डालो। आओ भवन में, आओ संगति में, आओ परमेश्वर के काम आओ, परमेश्वर के लिए भी कुछ करो, बल का उपयोग करो, उसका प्रतिफल भी आप पाओगे। वो बीमार स्त्री, परेशान स्त्री, थक चुकी थी, यीशु मसीह के पास आई। बड़ी भीड़ थी उस समय, किसी औरत ने, किसी महिला ने बड़ी भीड़ में जाना एक अपराध माना जाता था। हो सकता है उसको पथराव, उसके ऊपर पथराव किया जा सकता था, क्योंकि उस जमाने में महिलाएं ऐसे सड़क के ऊपर ऐसे ही नहीं जा सकती थी। अच्छा नहीं माना जाता था, अपराध माना जाता था। लेकिन क्या करे, घर तो मेरा बर्बाद हो चुका है ना, समस्या तो मुझे है ना, प्रॉब्लम तो मेरा है ना। चर्च कुछ सीख रहे आप, पवित्र आत्मा आप सबको कुछ तो सिखा रहा है। खुद उठी, चलने की ताकत नहीं थी, फिर भी चली, फिर भी वहां तक गई। हो सकता है भीड़ में इतनी भी ताकत उसको बची नहीं, वो रेंगते रेंगते प्रभु के पास चली गई। किसी का पैर उसके हाथ के ऊपर पड़ रहा है, कोई उसे रोंद रहा है, कोई शिकायत नहीं,
कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चाहती हूँ मैं जिसके पीछे जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं जो करने जा रही हूँ वही मेरे दिन का आखिरी दिन होगा, वही मेरे जीवन का एक सच्चा दिन होगा। क्योंकि वो जानती थी जिस दिन मैं मेरे प्रभु से, मेरे यीशु मसीह से मिलूंगी, उस दिन मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगी। ये उसका अपना विश्वास था, ये उसकी अपनी हिम्मत थी, ये उसका अपना प्रयास था। चर्च, तुम्हारा घर तुम पर छोड़ दिया गया है। आपके घर में शैतान ने बीमारी लाई, आपका पति शराब पीता है, आपके बच्चे दुनिया में पड़े हैं, और फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है कि आप प्रार्थना ना करें? फिर भी कैसे हो सकता है फास्टिंग ना करें? फिर भी कैसे हो सकता है आप चर्च में ना जाए? कैसे हो सकता है परमेश्वर के सामने आंसू ना बहाए? कैसे हो सकता है? आपके साथ वो खेल रहा है, आपकी जिंदगी का उसने मजाक बना के रखा है, आप तमाशा बन गए दुनिया के लिए। आप कैसे एक ठंडे मसीह हो सकते हैं? आप कैसे एक बेजिम्मेदार व्यक्ति हो सकते हैं कि आओ शत्रु के लिए, चोर के लिए घर का दरवाजा खुला करे? चर्च, उठो, जाओ, प्रयास करो, परमेश्वर के पास जाओ, फास्टिंग में जाओ, दुआओं में जाओ, संगति में जाओ, परमेश्वर के चरणों में जाओ, यीशु मसीह के पास जाओ। यही एक उपाय है, यही एक मार्ग है, यही एक सच्चाई है। और इस बात को ये कमजोर महिला जानती थी, और उसने किसी का इंतजार नहीं किया, उसने किसी को न्योता नहीं भेजा, उसने किसी को बुलाया नहीं, यीशु मसीह को मेरे पास बुलाओ, नहीं मैं जाऊंगी उसके पास। ये सम्मान की बात रहेगी, ये ऑनर रहेगा मेरे प्रभु के लिए। और इतना सब करने के बाद जब आखिर वो उस लिमिट तक, उस मर्यादा, उस लाइन तक, एंड लाइन वहां तक पहुंच गई। आपकी भी एंड लाइन है। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर आपकी तरफ भी देखेगा, एक दिन परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा, एक दिन आपका भी नंबर आएगा, एक दिन आप भी आजाद होंगे। लेकिन क्या आपको आपकी घर की रक्षा नहीं करनी है? क्या आपको प्रयास नहीं करना है? क्या आपको बल का उपयोग नहीं करना है? क्या आपको प्रार्थना नहीं करनी है? क्या आपको चर्च में नहीं जाना है? क्या आपको वचन को नहीं पढ़ना है? जाग जाओ, सुधर जाओ। मौका एक ही बार आता है। यीशु मसीह जीवन का झरना है, यीशु मसीह उद्धार देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह आपके पापों को धोने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह आपको माफ करने वाला प्रभु है, यीशु मसीह आपको अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसने आपको चुना है, वो आपसे प्यार करता है। आ जाओ, जिस हालात में हो आओ, लेकिन इंतजार मत करो, वेट मत करो, मैं कल जाऊंगी, मैं परसों जाऊंगी, मैं अगले साल नहीं। नो नो नो। हमें पता नहीं हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। ये महिला नहीं जानती थी उसके पास कितना समय बचा हुआ है, वो कितने दिन वो जीवित रहे, उसको पता नहीं था। लेकिन फिर भी उसने प्रयास नहीं छोड़ा, उसने बल का उपयोग किया। वो चली, वो गई और उसने छुआ, और पता है, अरे उस इतनी हजारों की भीड़ में ना एक टच यीशु मसीह को अलग लगा। उस टच में, उस छूने में अलगपन था। यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ? चर्च, आज आप यहां पर 100 लोग बैठे हैं, आप सबका अलग अलग मांग है, आप सबकी अलग अलग ख्वाहिश है, आप सबके अलग अलग आप चाहते कि परमेश्वर आपके लिए करे। लेकिन चर्च, मेरा सवाल है, क्या आप में से किसी के बारे में परमेश्वर यह कह सकता है कि इसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा, प्रभु धक्का तो लगता है। प्रभु ने कहा, धक्का नहीं है। ये धक्के वाले भी बहुत है, धक्के वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दो, वो दो, गाड़ी दो, बंगला दो, ये धक्के वाले है भाई, ये धक्के वाले। ये ऐसा धक्का अपना सिर पटक पटक कर चले जाते। लेकिन जो बने रहते, जो प्रयास करते, जो आगे जाते, कछुए की चाल से क्यों ना हो, हालेलुया, एक दिन पहुंचोगे, एक दिन विजेता बनोगे। हालेलुया। और वो गई और यीशु मसीह के हृदय को, यीशु मसीह की आत्मा को, यीशु मसीह के शरीर को, यीशु मसीह के वस्त्र को उसने स्पर्श कर दिया। और ये स्पर्श हजारों स्पर्शों में से अलग स्पर्श था। हालेलुया, हालेलुया।
और आज परमेश्वर का आत्मा आपसे यही उम्मीद करता है, आपसे यही चाहता है कि तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता ऐसा ही हो। पूरे चाकन में से परमेश्वर ने आपको देखकर बोलना चाहिए, इसने मुझे छुआ। धक्के मारने वाले मुसीबत बनो। आपकी कुछ बातें हैं ना, आपका कुछ अलगपन है ना, वो प्रभु को भा जाता है, वो प्रभु को छू जाता है। आम लोगों की तरह मत बोलो, अरे मेरा काम बनेगा ना मैं चर्च में जाऊंगी, काम बन गया चर्च छोड़ दिया। ऐसे लोग नहीं चाहिए प्रभु को। काम हो ना हो बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, बने रहेंगे प्रभु के साथ, बने रहेंगे वर्शिप में, बने रहेंगे संगति में। कोई शिकायत नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसकी प्रार्थना ने, उसके प्रयास ने, उसके प्रयत्न ने, उसकी धार्मिकता ने यीशु मसीह को छुआ। चर्च, क्या आप में वो धार्मिकता है? क्या आपकी प्रार्थनाओं में वो ताकत है? क्या आपके फास्टिंग में वो पावर है? आपके चर्च में आने में इतनी ताकत है? क्या परमेश्वर के मन को छू जाए? अरे मांगने वाले मत बनो, उसके दिल को छूने वाले बनो। क्योंकि मांगने वालों को इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन छूने जो वाले होते हैं ना उसके दिल को, वो चमत्कार को हासिल करके चले भी जाते हैं। हालेलुया, वो आशीष को लेकर चले भी जाते हैं। परमेश्वर के मन को छुओ, परमेश्वर के हृदय को छुओ। यीशु मसीह जानता था ये स्पर्श अलग है, यीशु मसीह जानता था ये छूने में अलगता ही है, ये ऐसा छूना नहीं है। आप जब भी चर्च में आओ तो आप ऐसे ही आओ, ऐसे ही मत आओ, आप ऐसे आओ। आज कुछ तो परमेश्वर से बात करके ही जाएंगे, परमेश्वर के मिल के ही जाएंगे, पवित्र आत्मा से भरकर ही जाएंगे। चर्च, मैं आपको उत्साहित करता हूं, मैं आपको एनकरेज करता हूं। आज इस संडे की सभा में, आज इस संडे की इस सर्विस में आपका घर आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, आपका जीवन आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। आपकी समस्या, आपका प्रॉब्लम, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, यह आपके हाथों में है, यह आपकी प्रार्थना में है, यह आपके प्रयास में है, यह आपके प्रयत्न में है। भले आप कमजोर क्यों ना हो या बलवान क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन आप प्रयास करोगे, जिस दिन आप अपना घर, अपना जीवन, अपना सब कुछ परमेश्वर को दो दोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हमारे यीशु मसीह ने भी मनुष्य बनकर इस धरती पर आकर दर्दनाक मौत सहकर, मनुष्य का जीवन सहकर, दास का जीवन सहकर दुनिया में सब नामों से बड़ा नाम हासिल किया। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए भी कुछ बात चुकी नहीं थी, उसके लिए भी वो सारी बातें थी, वो भी परीक्षा में से गुजरा, वो भी प्रॉब्लम से गुजरा, लेकिन उसने फतेह पाई। आज गिदोन की तरह बल का उपयोग करने वालों की खोज में परमेश्वर है। आज उस महिला की तरह अपनी कमजोरी की तरफ मत देखकर परमेश्वर की सामर्थ्य की तरफ देखने वाली उस व्यक्ति की आज प्रभु को तलाश है। वो आपको ढूंढ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है। एक जगह यीशु मसीह ने कहा, इसने बहुत प्रेम किया। कुछ बातें होती है परमेश्वर को भा जाती है, और मैं चाहता हूं एक प्रभु का दास होने के नाते कि आप उनमें से हो जो प्रभु को छू जाए। प्रभु को छूना कोई आसान बात नहीं है। जिसने दुनिया बनाई, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने हार्ट बनाया, उसको छूना आसान है? उसके मन को छूना आसान है? क्योंकि ये तो अंदर भी देखता है। किसी मनुष्य को जाकर आप छुओगे और खुश करोगे, हाय प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, खुश होंगे वो। लेकिन परमेश्वर को छूना, उसके मन को छूना, उसके हृदय को छूना आसान बात नहीं। उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें पवित्रता होनी चाहिए, उसमें धार्मिकता होनी चाहिए। उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, और यीशु मसीह का वस्त्र का मतलब है धार्मिकता। आपको धार्मिकता के साथ, पवित्रताई के साथ, समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने आपको फास्टिंग प्रेयर के साथ जाना पड़ेगा, और ये बातें उसके मन को छू जाती है। जिस दिन आपकी प्रार्थना, जिस दिन आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन, जिस दिन परमेश्वर के साथ आपकी संगति ऐसी होगी ना, अरे हजारों की भीड़ में परमेश्वर कहेगा, मेरे बेटे तेरी प्रार्थना ने मुझे छुआ है। हालेलुया। तेरे फास्टिंग ने मुझे छुआ है, तेरे चर्च में आने ने मुझे छुआ है। आज तेरा काम है, आज मैं तेरे जीवन में काम करूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि तूने मुझे छुआ है। तुम्हारा घर तुम पर छोड़ दिया गया है। मत विचार करो, मत इंतजार करो, ये आएगा वो आएगा। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा।
तुम बचा सकते हो अपने आप को। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा रिलेशन परमेश्वर के साथ बचा सकता है आपको। बल का उपयोग करना, प्रयास करना, प्रार्थना करना, जाना, धार्मिकता, समर्पण, ये बचा सकता है आपको। जिस दिन अपना ये घर तुम यीशु मसीह को दे दोगे, यीशु मसीह को दोगे ना, उसी तुम्हारे घर को एक दिन वो राजमहल बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। राजमहल बना देगा, खुशियों से भर देगा, आशीषों से भर देगा। लेकिन तुम घर उसको दो, बाकी वो देख लेगा। आमीन।